नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हर वो बच्चा जो 10th का एग्जाम देता है, जिसको साइंस स्ट्रीम लेना है और अगर वो मैथ्स ले रहा है तो उसका सपना होता है कि वो इंजीनियर बने, वो आईआईटीएन बने, वो आईआईटी या किसी एनआईटी से इंजीनियरिंग करे और अपना लाइफ बढ़िया करे। लेकिन बहुत बच्चों को आईआईटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होता। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनका आप भला चाहते हैं। आइए, इस वीडियो में एंड तक अगर आप देख लेंगे तो आईआईटी जेईई के बारे में एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा और इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है, वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला भाई कि आईआईटी जेईई से होगा क्या। तो आईआईटी जेईई से बच्चा इंजीनियर बनता है। जितने बच्चे इंजीनियरिंग का सपना देखते हैं उनको आईआईटी जेईई का एग्जाम देना ही पड़ता है। देखिए, इसमें ना आईआईटी जेईई का एग्जाम देने के बाद होगा क्या हम सीधे इंजीनियर बन जाएंगे? ऐसा नहीं होता। आईआईटी जेईई का एग्जाम देने के बाद अगर आपका बहुत अच्छा रैंक आता है तो आपका आईआईटीज या फिर एनआईटीज में एडमिशन होता है और वहां पे 4 साल आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। 4 इयर्स का वो कोर्स होता है। उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में, बहुत अच्छे कंपनीज में आपका प्लेसमेंट होता है। आपको बहुत हाई पैकेजेस मिलते हैं। मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनका 42 लाख, 84 लाख, सवा करोड़ तक का पैकेज है और वो भाई या तो आईआईटीएन है या तो एनआईटीएन है। अब आइए आगे चलते हैं भाई कि आखिर ये आईआईटी कैसे मिलेगा सर, एनआईटी में हम कैसे जाएं, कितना नंबर का होता है, कब एग्जाम होता है, कब फॉर्म भरा जाता है, कितना रैंक लाना पड़ेगा, कितना नंबर आना पड़ेगा, सब पूरा ही कंप्लीट डिटेल वीडियो है। अच्छे से देखिएगा। आइए भाई ध्यान से देखिएगा। पहले तो ये समझिए कि कितने आईआईटी के कॉलेज हैं। अगर आपको यही पता नहीं रहेगा कॉलेज कितने हैं तो भाई आपको कॉलेज, रैंक, मार्क्स सब कुछ पता होना चाहिए। तो इंडिया में अभी 23 आईआईटी के कॉलेज हैं और एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज मिला के वैसे तो 40 से ज्यादा हो गया अभी, लेकिन एनआईटी जो है वो सिर्फ 31 है। मात्र 31 एनआईटीज हैं अभी इंडिया में। भाई सीट्स कितने हैं? तो आईआईटी में अभी सीट्स बढ़ा दिए गए हैं, लगभग 17,000 सीट्स हो गए हैं। आप सोच के देखिए कंपटीशन कितना आसान हो गया। जब हम लोग पढ़ते थे तो भाई 8,000 बाद सिर्फ सीट्स हुआ करता था, अब 17,000 सीट्स हो गया है। एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज मिला के जिसमें पढ़ना लोगों का सपना होता है 24,000 सीट्स है। तो इसको जोड़ लीजिएगा तो भाई वही 35-40 हजार के करीब सीट हो जाता है। अब सुनिएगा, लेकिन क्या आईआईटी और एनआईटी से ही इंजीनियरिंग करके अच्छा इंजीनियर बना सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करके बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको आईआईटी नहीं मिला, जिनको एनआईटी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करी और आज 42 लाख 50 लाख के पैकेज पे हैं, बड़ा अच्छा जीवन बिता रहे हैं। तो अब साहब हम 17,000 मतलब 17,000 तक रैंक लेंगे तो आईआईटी मिल जाएगा, 24,000, 25,000, 40,000 तक रैंक लेंगे तो हमें एनआईटी मिल जाएगा। लेकिन अगर 70,000 के करीब तक रैंक है आपका, 70,000 भी रैंक है, सोच के देखिए, तो आपको कोई भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब सवाल ये सर कि कितने लोग बैठते हैं सर एग्जाम में? आप देखिए 15 लाख के करीब बच्चे एग्जाम में बैठते हैं। एग्जाम वही 12-13 लाख के करीब बच्चे एग्जाम देते हैं। इसमें आपको बताऊं वही 1.5 से 2 लाख बच्चों के बीच कंपटीशन होता है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना ऐसी मजाक में एग्जाम दे देते हैं, ज्यादातर बच्चे। तो भाई 2 लाख बच्चों के बीच कंपटीशन है बस, और उन 2 लाख बच्चों में से 70,000 लोगों को आईआईटी या मतलब अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जा रहा है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत नॉन सीरियस एग्जाम है, बहुत टफ नहीं होता, टफ होता है, लेकिन टफनेस का लेवल जो आपने अपने दिमाग में बना रखा है कि बहुत बड़ा चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ते हैं, जो मैं बताऊंगा, अगर ठीक से आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर आईआईटी में, एनआईटी में जा सकते हैं। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपका टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यार जेईई जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये 2 तरीके का होता है। एक होता है जेईई मेंस और एक होता है जेईई एडवांस। जेईई मेंस का जो फॉर्म है ना वही आपका वही नवंबर-दिसंबर के करीब आप जेईई मेंस का फॉर्म भर देते हैं और जेईई मेंस आप 12th का एग्जाम देने से पहले, जैसे 11th आप करते हैं, 12th करने के दरमियान 12th का एग्जाम देने से पहले आपका जनवरी में एक एग्जाम हो जाता है, तब तक आप पूरा सिलेबस खत्म कर लेते हैं। और दूसरा एग्जाम होता है आपका अप्रैल में। दोनों ही एग्जाम देने के बाद जो बेस्ट आपका जो रैंक होता है दोनों में से वही रैंक कंसीडर किया जाता है। तो फॉर्म भरने का टाइम वही नवंबर से लेकर दिसंबर के करीब का होता है, एग्जाम जनवरी में और अप्रैल में होता है। अब सुनिएगा, जेईई मेंस से क्या मिलता है? अगर इसमें बहुत अच्छा रैंक आएगा तो क्या मिलेगा आपको? इसमें मिलेगा आपको एनआईटीज मिलेगा, आपको ट्रिपल आईटीज मिलेगा या कुछ बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएगा। जो बच्चा जेईई मेंस क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई कैसे करता है आगे के स्लाइड में है, लेकिन जो बच्चा जेईई मेंस क्वालिफाई करता है वो आईआईटी जेईई एडवांस का एग्जाम देता है और एडवांस का एग्जाम देने के बाद आपको, अगर वो क्वालिफाई करते हैं, आप कितना कैसे क्वालिफाई करते हैं, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, वीडियो के आगे है, पूरा वीडियो देखते चलिए। लेकिन एडवांस क्वालिफाई करने के बाद आपको आईआईटी कॉलेज मिलता है, वहां से आप इंजीनियरिंग करते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब भी एक लड़का आईआईटी का टी शर्ट पहन के निकलता है ना भाई, गाने बजते हैं कि ना जाने कहां से आया है, ना जाने कहां को जाएगा दीवाना। अब आगे आप खुद गा लीजिए भाई, ठीक है।
तो भाई आईआईटी का अलग ही क्रेज है भाई, हमारा ड्रीम कॉलेज था, हम मतलब पढ़ना चाहते हैं तो उसमें। चलो ध्यान से पढ़ देखते हैं भाई, अगर कोई इंसान जेईई मेंस क्वालिफाई करना चाहता हो तो जेईई मेंस के बारे में पूरा डिटेल है ये कि जेईई मेंस में सब्जेक्ट कौन कौन सा पूछा जाता है सर। तो भैया सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पूछा जाता है। कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 प्लस 10 मतलब लगभग 30 क्वेश्चन फिजिक्स से, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। अब ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा 20 प्लस 10, क्योंकि ऑप्शन होता है आपके पास कि ये 20 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना ही है, लेकिन 10 न्यूमेरिकल में से मात्र आपको 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले 30 में से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे और कुल 360 नंबर का एग्जाम होता था, लेकिन अब मात्र 300 नंबर का एग्जाम होता है। 20 प्लस 5 लगभग 25 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने होते हैं फिजिक्स में, 25 केमिस्ट्री में और 25 मैथमेटिक्स में। फिर से क्लियर कर देता हूं, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और जो 10 क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं। न्यूमेरिकल 10 में से मात्र 5 ही आपको सॉल्व करना होता है। तो कितने मार्क्स के हो गए भाई, 25 क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। तो अगर आप 25 इंटू 4 करेंगे 100 मार्क्स का फिजिक्स हो गया, 100 मार्क्स का केमिस्ट्री हो गया, 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स हो गया। टोटल जोड़ देंगे तो जेईई मेंस जो है 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। हर क्वेश्चन के आपको 4 नंबर मिलते हैं, एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो -1 नंबर हो जाएगा, माइनस मार्किंग भी होता है। अब कोई बच्चा पूछेगा सर अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं, उसको सॉल्व नहीं करते, उसको टिक नहीं करते, तब भी नंबर कटेगा क्या? नहीं, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के नंबर नहीं कटेंगे, फिक्र मत करिए, है ना। सिर्फ नेगेटिव अगर आप सवाल गलत किया है तभी -1 नंबर होगा। यही जेईई मेंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। सर 300 मार्क्स का तो एग्जाम है, लेकिन कितना नंबर लाएंगे तो अच्छा एनआईटी कॉलेज मिल सकता है, अच्छा ट्रिपल आईटी मिल सकता है, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो अगर 300 मार्क्स का एग्जाम है, कोई भी बच्चा बहुत मेहनत कर रहे हैं वो, और अगर वो 120 से ज्यादा नंबर ला लेते हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में है। ऐसा देखिए, अगर एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं, जैसे इस बार गड़बड़ी हो गई थी, कुछ पेपर बहुत इजी थे, कुछ पेपर बहुत टफ थे। इस बार एनटीए का जो है बहुत ज्यादा विरोध हुआ, बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन ऐसी गलती हर बार नहीं होती यार, वो भी इंसान ही है, कई बार गलतियां हो जाती हैं। लेकिन 120 से ज्यादा मार्क्स लाने में बच्चा सेफ जोन में होता है, उसको ट्रिपल आईटीज या एनआईटीज आराम से मिल जाता है। कुछ नहीं हुआ तो गवर्नमेंट कॉलेज तो आसानी से मिल ही जाएगा। तो आप खुद ही बताइए, 300 नंबर में से 120 नंबर लाना है, मतलब 75 क्वेश्चन में से मात्र 30 क्वेश्चन जो बच्चा सही करके आ जाता है वो बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग कर सकता है। अब देखिए, इंजीनियरिंग करने के टाइम ना, अब आप लोग को ना यही पता है कि सिर्फ बीटेक करते हैं, बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, उसमें कंप्यूटर साइंस करते हैं, ये वो तरह तरह की चीजें पता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बीटेक के साथ साथ कोई बच्चा चाहे तो इसी आप जेईई मेंस में बीटेक के जगह पे बी आर्क भी चुन सकते हैं। मतलब किसी को आर्किटेक्चर वगैरह में इंटरेस्ट है कि भैया आर्किटेक्ट बनना है मुझे, तो आप बी आर्क भी इन्हीं सब कॉलेजेस से कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस बी आर्क भी ऑफर करते हैं। तो अगर किसी को आर्किटेक्चर में जाना है तब भी इसी एग्जाम के थ्रू जाना होता है। तो या तो बीटेक चुन सकते हैं या तो बी आर्क चुन सकते हैं, उसमें फॉर्म भरने टाइम ऑप्शन आता है। तो ये था जेईई मेंस का डिटेल। अब आते हैं भाई जेईई मेंस का कट ऑफ क्या होता है सर। देखिएगा, ये परसेंटाइल है ना, ये परसेंटाइल है, ये सारा परसेंटाइल है। ये होता क्या समझा देते हैं अभी। जैसे जनरल कैटेगरी का जो परसेंटाइल था वो 90 परसेंटाइल कट ऑफ था। 90 परसेंटाइल का क्या मतलब होता है कि आप 90% लोगों से आगे हैं, मतलब आप 10% बच्चों में हैं। ये मार्क्स नहीं, ये परसेंटाइल है। मार्क्स की बात नहीं हो रही कि 90% मार्क्स लाना है, ऐसा नहीं है। परसेंटाइल का मतलब क्या है कि आप रेस में कितने बच्चों से आगे। अगर किसी का 50 परसेंटाइल है मतलब वो 50% बच्चों से आगे है। किसी का 40 परसेंटाइल है तो 40% बच्चों से आगे है। किसी का 90 परसेंटाइल है मतलब 90% बच्चों से आगे है। किसी का 99 परसेंटाइल आ गया मतलब वो 99 परसेंटाइल बच्चों से आगे है, मतलब वो 1% में है, 1% में आया है। इसी हिसाब से रैंकिंग डिसाइड होती है। ये तो भैया इसकी महिमा एनटीए ही जाने किस तरह से रैंक डिसाइड होता है, क्या होता है। पहले तो रैंक प्रेडिक्टर भी होता था, अब तो रैंक प्रेडिक्टर भी फेल हो जाता है। खैर, लेकिन मैं आपको बता मोटा मोटी मार्क्स बता दें, 120 प्लस मार्क्स लाने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में होते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं भाई कि जेईई एडवांस के बारे में डिटेल बताइए सर। तो जेईई एडवांस का पेपर जो है ना, एक बहुत बड़ा सवाल कि सर कितने मार्क्स का होता है नहीं पता। जेईई एडवांस एकमात्र ऐसा पेपर है जिसमें कितने मार्क्स का पेपर होगा पता ही नहीं है भाई साहब। ये दूल्हा कितना दहेज लेगा किसी को नहीं पता, इसलिए ये सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। पूरी दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक है जेईई। ये जो आईआईटी जेईई का एग्जाम है, जेईई एडवांस का एग्जाम है, मार्क्स ही नहीं पता, सामने बिल्कुल अंधेरा है, कितने मार्क्स का पूछ देगा किसी को नहीं पता। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। दोनों ही पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सवाल आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सवाल आते हैं। दोनों ही पेपर 2 से 3 घंटे का होता है, 2 से 3 घंटे का होता है। मार्क्स नहीं पता, लेकिन जितना भी मार्क्स का एग्जाम होगा, मान लो कि 300 नंबर का एग्जाम, वैसे 200, 300, 360 नंबर के करीब का एग्जाम होता है,
जितना भी मार्क्स का एग्जाम हुआ, अगर 30% मार्क्स किसी बच्चे ने ला लिया तो इंडिया के टॉप आईआईटी कॉलेज में पहुंच सकता है। बहुत टफ नहीं है, बस आपको रास्ता पता होना चाहिए, शुरू से पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत पहले से इसकी तैयारी कर रहे होते हैं, अवेयर होते हैं। अगर आप अभी भी अपने 10th का एग्जाम दे लिया, बहुत आराम कर लिया, अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं आप, रिजल्ट निकल जाएगा, निकल भी गया है झारखंड बोर्ड वालों का, अभी भी आप 5-6 महीना इंतजार ही करते रहिएगा, तब तो दिल्ली दूर है भैया। आईआईटी जेईई तो आप सपना ही भूल जाइए, फिर पॉलिटेक्निक वगैरह करिए, वही हो जाए बहुत है, 11th-12th में पास हो जाइए बहुत है। आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने लाइफ को लेकर। ये 2 साल तो है ना, अब तो 2 साल भी नहीं बचा, 2-3 महीने 4 महीने बर्बाद कर दिया आपने। 30% मार्क्स अगर कोई बच्चा ला लेता है, वो अच्छे टॉप आईआईटी कॉलेज में पहुंच जाता है। भैया बहुत टफ नहीं है। सुनिएगा, जेईई मेंस एग्जाम इजी होता है, मैं इसको इजी की कैटेगरी में रखता हूं, क्योंकि कोई बच्चा ढंग से अगर पढ़ ले, कैसे पढ़ना मैं तुरंत बता देता हूं, ढंग से पढ़ ले तो जेईई मेंस में 150 से ज्यादा नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से लाया जा सकता है। लेकिन जेईई एडवांस का जो एग्जाम है ना, वो टफ होता है, वो पूरी तरह से कंसेप्चुअल होता है। वही बच्चा इसको अच्छे से क्रैक कर सकता है जिस बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा है। और सोचने की शक्ति उसी की ज्यादा होती है जो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। जो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या मतलब है, अगर कोई बच्चा 10,000 सवाल बना लेता है, उसके सोचने की शक्ति उस बच्चे से तो ज्यादा हो जाएगी जिसने मात्र 500 सवाल बनाए हैं। 11th-12th करने वाले बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन रटने के, सॉल्यूशन क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, भैया होमोजेनस मिक्सचर क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या है, इसे आईआईटी नहीं होगा, इसे जीवन भी नहीं सुधरने वाला। तो रटने वाले बच्चे जेईई एडवांस नहीं कर सकते, जेईई एडवांस समझने वाले बच्चे करते हैं, जिनकी सोच बहुत बहुत ऊपर की है। और सोच कैसे डेवलप होगी, ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करने से। एक जो रैंकर होता है ना, और एक जो कुछ नहीं होता, उसके बीच जो फासला होता है, वो कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस का होता है। ये रैंकर बच्चा क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है, इसलिए उसका रैंक बहुत अच्छा आ जाता है। तो वह जेईई एडवांस बहुत टफ एग्जाम होता है, सबके बस की बात नहीं है, लेकिन अगर अच्छे से तैयारी की जाए तो आराम से किया जा सकता है। अब सुनिएगा, अब सर जेईई मेंस हो या एडवांस हो, ऐसा हम क्या करें कि हमारा सिलेक्शन इंश्योर हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। कम से कम क्या करना मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये रिकमेंड करूं कि जितना कम स्टडी मटेरियल रख के जितना ज्यादा बार रिवाइज करेगा उतना ज्यादा फायदा होगा। बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, रिवाइज करते ही नहीं है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता, लास्ट में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तैयारी छोड़ देते हैं, बोर्ड का एग्जाम देते हैं और मुंह बना के बैठ जाते हैं, है ना। ध्यान से देखिए, कोचिंग का नोट्स अगर कोई भी, आपको बहुत अच्छी कोचिंग तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है जिसमें गुरुओं की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और इंडिया में गुरुओं की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा कोचिंग का नोट्स होना चाहिए, जो एनसीईआरटी बेस्ड कोचिंग नोट्स हो, या फिर एनसीईआरटी से बहुत टॉप नोट्स का नोट्स हो। मतलब कोचिंग के नोट्स होनी चाहिए आपके पास, बहुत अच्छा कोचिंग का नोट्स होना चाहिए। लेकिन आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी रिकमेंडेड बुक है, और चिराग तले अंधेरा आपने कहावत सुना होगा। बच्चे सब कुछ पढ़ते हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, लास्ट में गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन केमिस्ट्री के पार्ट का या फिर बाकी सब्जेक्ट के पार्ट्स का जो है एनसीईआरटी टाइप या एनसीईआरटी से ही रहता है। अब एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे उसको छोड़ देते हैं। आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स जरूर बनाना चाहिए, है ना। ये भाई नोट्स हो गया, ये नोट्स हो गया, शॉर्ट नोट्स। पीवाईक्यूज आपको करने चाहिए। पीवाईक्यूज मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो इस एग्जाम में पीछे सालों में जो पूछे गए सवाल है, कम से कम 8 साल का क्वेश्चन तो जरूर करना चाहिए। मतलब आप 16 से 24 का सवाल कर सकते हैं। अभी जो सवाल आ जाएगा भाई, एक नया क्वेश्चन बैंक आ जाएगा, 8 साल का सवाल कम से कम कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता, आराम से बच्चा कर सकता है। और लास्ट में जब लगे कि तैयारी मेरी पुख्ता है पूरी तरह से, तो आप मॉक टेस्ट देके अपने आप को जज करिए, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, अपने आप को जज करिए कि मैं कहां पे स्टैंड करता हूं, मुझसे क्या गलतियां हो रही हैं। एग्जाम जो है ना आपका आईना होता है, ये बताता है कि आप कितने अच्छे से प्रिपेयर किए हैं खुद को। ध्यान से देखिए भाई, अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, वो आपको बताता है कि प्रिपरेशन कैसी है, कहां गलती हो रही है, कहां सुधार की गुंजाइश है। अब समझिएगा भाई, आप लास्ट में क्या है, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कुछ है आपके लिए। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैं कहां कोचिंग ज्वाइन करूं, मुझे कहां सही गाइडेंस मिलेगा, तो सेकेंड स्कूल में जो है 11th प्लस जेईई, 11th प्लस नीट, 11th प्लस इंडिया का बैच शुरू हो चुका है। ये आपका पर्सनल चॉइस है, आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। वैसे भी सेकेंड स्कूल झारखंड का सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है, झारखंड का सबसे चर्चित इंस्टीट्यूट है। मात्र 2 साल में हमें लगभग 6000 से ज्यादा बच्चों का प्यार मिला है। तो भाई ये सारे बैचेस हमारे पास शुरू हैं। अब आप देर मत करिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप यहीं के हैं, झारखंड के हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं पढ़ने। अपने पास इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि आपके बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो लाखों की फीस नहीं दे सकते,
जिसके पास अभी भी कोचिंग के लाखों की फीस है, नीट करने जाइए 1-1.5 लाख का फीस लग जाता है, जेई करने जाइए 1-1.5 लाख का फीस लग जाता है। भैया 1-1.5 लाख का बच्चा अगर 4-5 लाख बच्चा तैयारी में बर्बाद कर देगा तो कॉलेज में क्या पढ़ेगा? अभी वक्त है, अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। हम लोग ऑफलाइन एजुकेशन में हम लोगों ने रिवॉल्यूशन लाया है। ऑफलाइन एजुकेशन में पूरे इंडिया में सबसे कम पैसे में ऑफलाइन कोचिंग हम लोग पढ़ाते हैं। IIT जेई का, नीट का या फिर एनडीए का हम लोग 10,000 से लेकर 17,000 में पूरे साल का कोर्स पढ़ा देते हैं। और ना सिर्फ पढ़ाते हैं आपको, ये आपका जो टी शर्ट, बैग, स्टडी मटेरियल हो गया, लाइब्रेरी फैसिलिटी हो गई, डाउट सेक्शन हो गया, मतलब हर वो चीज जो आप बाहर कोचिंग में जाके 1-1.5 लाख में एक्सपेक्ट करते हैं, प्लस आपका रहने खाने का खर्च हो जाता है बहुत ज्यादा। भाई पैसा बचाइए, समय बचाइए। अगर आपको सेकंड स्कूल को में एनरोल करना है तो मैं आपको 2 नंबर देता हूं। खैर लास्ट में यही कहूंगा बच्चों कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, मन लगा कर पढ़िए। ये 2 साल जिंदगी फिर वापस नहीं लौटाने वाली है आपको। 2 साल में जम कर पढ़िए। आप कहीं पढ़ रहे हो, मेरा प्यार, मेरा सपोर्ट आपके साथ है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे कोई भी सवाल मेरे से पूछ सकता है। मैं बच्चों के रिप्लाई तो करता ही करता हूं, चाहे मैं एक दिन लेट हो जाए, मैं जरूर करता हूं सारे बच्चों का रिप्लाई। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गो एंड गेट योर ड्रीम्स।